Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start. हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 12 के लिए एंड चैप्टर सेकंड है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ओके, सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी चैप्टर सेकंड विच इज़ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड फ्रॉम स्टार्टिंग टू लास्ट जो भी हमारे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, ठीक है, यानी कि जो भी इसके टॉपिक्स हैं, जो भी इसकी क्वेरीज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सभी हम देखने जा रहे हैं स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक. ओके, सो द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कि हम सभी फुल कंसेप्ट्स देखने जा रहे हैं. ठीक है, क्या है चैप्टर का नेम? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. तो एट फर्स्ट वी विल नो व्हाट आर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, क्या होता है ये, ठीक है, वो देखेंगे. देखो, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखे होंगे, ठीक है. तो ये क्या करते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक functions. तो these reverse the operation of trigonometric functions. देखो क्या होता है कि ये जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं ना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऑपरेशन का क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं. ठीक है, एंड दे आर एंटी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. क्या मतलब है इसका? ये होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एंटी. ठीक है, अभी आपको पता लग जाएगा. एंड दे आर यूज टू फाइंड द एंगल ऑफ एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ठीक है, क्या बताया इसके अंदर हमें? देखो, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं. ठीक है, उनके ऑपरेशन का रिवर्स कर देते हैं. फिर देन ये एंटी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होता है एंड दे आर यूज्ड टू फाइंड द एंगल ऑफ एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. अब देखो कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो जाएंगे: साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कॉटेजेंट, cotangent and secant, cosecant. ठीक है, अब देखो क्या बोला गया, ये एंटी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं. अब कैसे? ये है हमारे पास साइन एक्स. साइन एक्स का इन्वर्स क्या हो जाएगा? साइन इन्वर्स एक्स. ठीक है, ये हमारे पास कॉस एक्स. कॉस एक्स का हो जाएगा कॉस इन्वर्स एक्स. ये है टेन एक्स. टेन एक्स का क्या हो जाएगा? टेन इन्वर्स एक्स. ओके, फिर हमारे पास कॉट एक्स. कॉट एक्स का हो जाएगा कॉट इन्वर्स एक्स. सेक एक्स का हो जाना है सेक इन्वर्स एक्स. कॉसेक एक्स का हो जाएगा कॉसेक इन्वर्स एक्स. ठीक है, यानी कि गाइस अगर आप साइन और साइन इन्वर्स को देखोगे तो आपको क्या मिलेगा? एक्स. साइन से साइन इन्वर्स कैंसिल, एक्स मिलेगा. ठीक है, कॉस इन्वर्स एक्स क्या हो जाएगा? एक्स मिलेगा. कॉस से कॉस इन्वर्स कैंसिल. ठीक है, आप समझ रहे हो ना, ये एंटी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं. ठीक है, टेन इन्वर्स एक्स क्या हो जाएगा? ये आपको मिलेगा एक्स. ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम कॉट इन्वर्स एक्स देखें तो ये मिलेगा एक्स. और कॉसेक इन्वर्स एक्स देखें तो ये एक्स मिलेगा. सेक इन्वर्स, इसी प्रकार से सेक इन्वर्स एक्स देखेंगे तो हमें मिलेगा एक्स. आप समझ रहे हो ना, ये क्या है? एंटी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं. ओके, ये हमने देखे. अब हम देखेंगे इसको, अगर हम ये तो हमने देख लिया एंटी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं. और ये क्या होते हैं? एंगल, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एंगल फाइंड करते हैं. नेक्स्ट देखते हैं इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन. ओके,
देखो आपने देखा होगा अगर हम साइन माइनस थीटा देखते हैं तो क्या मिलता है, माइनस साइन थीटा। ओके, और अगर हम कॉस माइनस थीटा लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, कॉस थीटा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी कुछ हम बता रहे हैं ना सभी कुछ अच्छे से देखिए। फिर हमारे पास टेन माइनस थीटा क्या मिल जाएगा, माइनस टेन थीटा। ओके, और अगर हम सेक माइनस थीटा देखें तो ये भी हमें क्या मिलेगा, सेक थीटा। कॉट माइनस थीटा देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस कॉट थीटा। ओके, अगर हम कॉसेक माइनस थीटा देखेंगे तो ये भी हमें क्या मिलेगा, माइनस कॉसेक थीटा। अब हम इन्वर्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम साइन इन्वर्स माइनस थीटा देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस साइन इन्वर्स थीटा की जगह हम एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक्स आ जाएगा। ओके, अब हम लिख रहे हैं कॉस इन्वर्स माइनस एक्स, तो हमें क्या मिलेगा, पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स। ठीक है, अब हम ले रहे हैं टैन इनवर्स माइनस एक्स, तो ये हमें मिलेगा माइनस टैन इनवर्स एक्स। ओके, अब हम ले रहे हैं कॉट इनवर्स माइनस एक्स। ठीक है, तो ये क्या मिलेगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। फिर है हमारे पास सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स माइनस में एंगल है। ठीक है, तो ये भी मिलेगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ओके, अब है हमारे पास नेक्स्ट कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, तो ये क्या मिल जाएगा, कॉसेक का माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स मिलेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बता रहे हैं हम, अगर साइन इनवर्स माइनस थीटा है तो माइनस आ जाएगा आगे, बाकी वही रहेगा। कॉस इनवर्स माइनस थीटा है तो कॉस में क्या हो जाएगा, पाई आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, पाई आगे आ जाएगा। इसी प्रकार कॉट में आ जाएगा और सेक में आ जाएगा, बाकी सभी में माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आप। सो हम देखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूलेस। ओके, ये दे रखा हमारे पास साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, क्या होता है, सो इट विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस बाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, फिर हमारे पास कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, सो इट विल बी इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में 1 माइनस वाई स्क्वायर। फिर नेक्स्ट tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, इट इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो ये देखिए हमें एडिशन के फॉर्मूले साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई एंड नेक्स्ट tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई। अगर यहाँ पे माइनस हो दें, अभी ये किसके थे, सब्ट्रैक्शन एडिशन के हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा माइनस। ठीक है, ये माइनस ये माइनस, तो क्या हो जाएगा, तो कुछ नहीं होगा, साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस आ जाना है। ठीक है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा और यहाँ पे हो जाना है माइनस, यहाँ पे प्लस। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, वो एडिशन के थे और ये है सब्ट्रैक्शन के। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है बिकॉज दिस चैप्टर इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन फॉर्मूलेस। इफ़ यू हैव, अगर आपको फॉर्मूलेस नहीं पता है तो आप ये चैप्टर सॉल्व नहीं कर सकते बिकॉज इन क्वेश्चंस देयर फॉर्मूलेस आर वेरी नेसेसरी टू नो। ठीक है, जब आप सम्स करोगे ना तब आपको पता चलेगा कि विदाउट फॉर्मूलेस, विदाउट नोइंग द फॉर्मूलेस यू कांट सॉल्व द सम्स। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट दीज फॉर्मूलेस। ओके, तो अभी हमने देखा ये एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के। नाउ लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट फॉर्मूलेस। फिर देखो फर्स्ट है हमारे पास साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या होता है, पाई अपॉन 2 के इक्वल। फिर नेक्स्ट सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, ये क्या होता है, पाई अपॉन 2 के इक्वल। थर्ड है हमारे पास टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ये होता है पाई अपॉन 2 के इक्वल। ओके, फिर फोर्थ है हमारे पास साइन इनवर्स एक्स इनटू में साइन इनवर्स वाई, ये किसके इक्वल हो जाएगा, से हो जाएगा हाफ कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर 2y स्क्वायर। ओके, फिर नेक्स्ट हमारे पास
cos inverse x cos inverse y, which is equals to half cos inverse 1 plus 2x square plus 2y square minus 4x square 2y square. ओके फिर हमारे पास ये डबल एंगल फॉर्मूलेस, जैसे कि साइन इनवर्स 2x क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2x हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x. ओके फिर है हमारे पास कॉस इनवर्स 2x, ठीक है, डबल एंगल फॉर्मूलेस है ये, ठीक है, और ये हो जाएगा 2 कॉस इनवर्स x. फिर है हमारे पास 8 tan इनवर्स 2x, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x के इक्वल, ठीक है. फिर नेक्स्ट है हमारे पास साइन इनवर्स 1/x, तो ये होता है कॉसेक इनवर्स x के इक्वल. ओके फिर हमारे पास कॉस इनवर्स 1/x, ये होता है सेक इनवर्स x के इक्वल, ठीक है. फिर हमारे पास tan इनवर्स 1/x, तो ये होता है कॉट इनवर्स x के इक्वल, ठीक है. नेक्स्ट है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई. ओके फिर है हमारे पास tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो ये किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है. फिर आएगा हमारे पास tan इनवर्स 2x, ठीक है. tan इनवर्स 2x किसके इक्वल में होता है, तो ये हो जाएगा, ये डबल एंगल फॉर्मूला है, ठीक है, तो ये तो आपको बता दिए थे ये वाला tan इनवर्स 2x. अब आता है हमारे पास 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इक्वल tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है. 2 tan इनवर्स x इसके इक्वल होगा, और यही अगर साइन इनवर्स की बात करें तो साइन में बन जाएगा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अगर कॉस की बात करें तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है. यानी कि अगर 2 tan इनवर्स x के इक्वल ये तीनों हो जाएंगे, ओके ये वाला और ये वाला, ये क्या हो जाएंगे, तीनों इक्वल हैं किसके, 2 tan इनवर्स x के इक्वल. ओके एंड नेक्स्ट देखो, अब हमने फॉर्मूलेस तो देखे, ठीक है, और जब अब इस चैप्टर को करोगे तो वहाँ पे भी आपको और फॉर्मूलेस देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो वो तो उस चैप्टर में ही बताएंगे. ओके अब हम देखने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें. जब आप इस एक्सरसाइज को करेंगे ना, तब आपको, यानी कि जब आप चैप्टर करेंगे तब आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, सम्स करोगे, तब आपको पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो ये क्या है हमारे पास, इन्वर्स फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये उनकी डोमेन है, ये रेंज है, प्रिंसिपल वैल्यूज़ है, ठीक है. देखो अगर हमारे पास साइन इनवर्स x है ना, तो उसकी डोमेन क्या होती है, -1 to 1 और क्लोज ब्रैकेट है. क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या है, क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है कि -1 भी इसमें इंक्लूडेड है, -1 से लेके 1 और -1 और 1 भी इसमें इंक्लूड है, ठीक है. अगर यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है ना, तो इसका मतलब है कि -1 से लेके 1 के बीच के सभी नंबर्स, लेकिन -1 और 1 इसमें इंक्लूडेड नहीं है. ओके रेंज क्या होती है, रेंज होती है, क्लोज ब्रैकेट है -π/2 से π/2, यानी -90 से 90 के बीच में. अब देखो, और ये दोनों इंक्लूडेड हैं दोनों, ठीक है. फिर कॉस इनवर्स x की डोमेन होती है वही जो साइन इनवर्स x के, -1 to 1 क्लोज ब्रैकेट, और इसकी जो रेंज होती है वो होती है 0 से पाई, और ये दोनों भी इंक्लूडेड है क्योंकि क्लोज ब्रैकेट है. फिर कॉसेक इनवर्स x, ये रियल वैल्यूज़, इसकी डोमेन क्या होती है, रियल वैल्यूज़, लेकिन रियल वैल्यूज़ तो हैं बट रियल वैल्यूज़ में ये नहीं आ रहा है -1 और 1, ठीक है, इनको -1 और 1 नहीं आ रहे इसके अंदर, और इसकी जो डोमेन रेंज हो जाएगी, रेंज हो जाएगी वो -π/2 से π/2, बट इसके अंदर एक्सेप्ट 0, ठीक है, 0 नहीं है इसके अंदर. ओके अब है सेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x की जो डोमेन हो जाएगी वो रियल वैल्यूज़ में से -1 को एक्सेप्ट -1 और 1, रियल वैल्यूज़ में से ये दोनों नंबर इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, -1 to 1
और इसकी जो रेंज है प्रिंसिपल वैल्यूज वो हो जाएगी 0 से लेके पाई यानी 0 से लेके 180, क्लोज ब्रैकेट है वट पाई बाई 2 यानी 90 एक्सेप्ट 90 इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ओके फिर हमारे पास tan इनवर्स x की जो डोमेन है वो क्या हो जाएगी रियल वैल्यूज रियल नंबर्स, और इसकी जो रेंज है यानी प्रिंसिपल वैल्यू वो क्या है -90 से लेके 90 और ओपन ब्रैकेट है यानी ये दोनों इसमें इंक्लूडेड नहीं है -π/2 एंड π/2 आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस इंटरवल। ओके नाउ कॉट इनवर्स एक्स है जिसकी डोमेन क्या है रियल वैल्यूज हैं और इसकी जो रेंज है वो क्या है 0 से लेके पाई यानी कि 0 से लेके 180 के बीच में, बट 0 एंड पाई इसमें इंक्लूड नहीं है बिकॉज ओपन ब्रैकेट है। ठीक है तो ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसमें सबसे पहले एट फर्स्ट वी न्यू व्हाट आर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, क्या होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वो हमने देखे। ठीक है हमने आपको बताया एंड फिर इसके अंदर क्या है फॉर्मुलेस हैं। ठीक है फॉर्मुलेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर, अगर आपको फॉर्मुलेस नहीं पता तो यू कांट सॉल्व दिस चैप्टर। ओके तो इस बिफोर सॉल्विंग दिस चैप्टर एट फर्स्ट यू शुड नो द फॉर्मुलेस। ओके तो फॉर्मुलेस तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें है ही फॉर्मुलेस। ठीक है फिर ये जो वैल्यूज़ है ना डोमेन रेंज प्रिंसिपल वैल्यूज़ ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज तो आपको एंगल वगैरह कट करना होगा तो कैसे साइन वर्ड से साइन कैंसिल हो जाएगा जब उसकी डोमेन में होगा रेंज में होगा। ठीक है तभी कैंसिल कर सकते हो। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तब आपको पता लग जाएगा कि इसकी क्या ज़रूरत है, हमें क्या नीड है इसकी। ठीक है तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें हमने देखा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, फॉर्मुलेस देखे। ठीक है एंड फिर हमने ये देखा फंक्शन डोमेन एंड रेंज। सो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा। ठीक है पूरा कंप्लीट हो गया एंड नाउ तो चैप्टर कंप्लीट हो गया। सो नाउ वी आर गोइंग टू एंड दिस वीडियो एंड अगेन आई वांटेड टू से थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अगेन।